हमारा जो झगड़ा है वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ झगड़ा शुरू किया और ज्यादती शुरू की है। इस मुल्क की तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। ये आपस में हमें लड़ा रही है, सारी पार्टियों को लड़ा रही है, और जो मराआत है और जो बेनिफिट्स है वो खुद वो ले रही है। कि क्या खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटस जिस तरह मकबूजा कश्मीर के इंडिया में स्टेटस है उस तरह का स्टेटस है, या ये एक प्रॉपर फेडरेटिंग यूनिट है? आ जाते हैं फौजी, आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं कहते हैं उठो है अगला गेयर लगाओ, तुम्हें इधर बंद कर देंगे, तुम्हें उधर बंद कर देंगे। इस करारदाद का मकसद बुनियाद लीडर ऑफ द हाउस की गुमशुदगी ज़ेर गौर लाना है, जो वाक़े खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पेश आया। से आती हो परवाज में कोताही, वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा। हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है जी साहब, जरा ये खड़ा है तेरा बाप, मैं के भी हाउस में नहीं हूँ। तुम्हें ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? He has used abusive language out there regarding me. He has to apologize. इसकी जुर्रत कैसे हुई है गाली दे? कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे शेर का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहाँ है सीएम तुम्हारा? अली साहब तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है। ये जो अब हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? ये भी इधर तजर्बे किए हैं, मुल्क में किए, कर लो, फिर क्या हो जाएगा? क्या तुम इमरान खान की सोच खत्म कर सकते हो? इस अवाम को खत्म कर सकते हो? कभी भी नहीं। ये धमकियां शमकियां से घर में डरना होता ना सर, तो हम इस तरह फ्रंट फुट पे ना किए रहे होते। तुम्हें नायर कर देंगे, कर दो नायर, क्या होगा? मैं नहीं बोलती, में से कोई और होगा इंशाल्लाह, बहुत है। सबका नजरिया पक्का है, सारे डटे हुए हैं। हमने कभी अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला है, सूबे के लिए खेला है, मुल्क के लिए खेला है, कौम के लिए खेला है। तगड़े हो जाओ, नायल कर दो, फिर आऊंगा, और फिर आऊंगा मजीद दब के आऊंगा, फिर मजीद दबूंगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठा लिया है। इस बार दहशतगर्दी का निशाना बना कराची शहर, और कराची शहर में गैर मुल्कियों का एक काफिला जिसमें चीनी इंजीनियर सवार थे। इस वाक़े का पस मंज़र क्या है, और क्या ये वाक़या सिक्योरिटी एजेंसीज का फेल्यूर है, या जो कुछ वहाँ पर हुआ उसको हम आपकी खिदमत में जूं का तूं पेश करेंगे। और आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर का ड्रामा कामयाब रहा या फ्लॉप रहा, और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को किस तरह उल्लू बनाया, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को चे बना के वापस भेज दिया। और फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आज होने जा रहा है, और आज अगर ये ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल रहता है, यानी अपने टारगेट्स अचीव कर लेता है, तो फिर बहुत बड़ी खबर सुनने को भी मिल सकती है। यानी आज एक बहुत बड़ी मुलाकात, और उस मुलाकात के नतीजे क्या निकलेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान के मुकदमा, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, बहुत बड़े मुकदमा दर्ज हुए, और बहुत संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, इब्तिदा करते हैं कराची से। आज सुबह कराची में एक अंदोहनाक किस्म का वाक़या पेश आया। एक इस तरह का वाक़या कि जिसमें दहशतगर्दी का निशाना बने गैर मुल्की, यानी चीनी इंजीनियर्स का काफिला जो पाकिस्तान से वापस चीन जा रहा था, लेकिन जब कराची एयरपोर्ट के करीब यानी जिना टर्मिनल के करीब शाहराह फैसल से इन हो रहा था, तब उस वक्त ये वाक़या पेश आया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर्स जब से निकले हैं, यानी इनकी रेकी की जा रही थी, और ये जहाँ से निकले हैं वहाँ से दहशतगर्दों को जो पहले से
जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, खुद का हमला हुआ, वहाँ मौजूद थे, उनको आगाह किया जाता रहा और फिर काफिला जब करीब पहुंचा तो उनको बता दिया गया और वहाँ पहले से मौजूद बारूद से भरी गाड़ी ने काफिले को हिट किया, यानी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को हिट किया। नतीजा ये निकला कि 3 गैर मुल्की जो है वो जाँ बहक हुए, जिनमें 2 चीनी इंजीनियर शामिल हैं। एक चीनी इंजीनियर जख्मी है और चीनी इंजीनियर 12 गाड़ियाँ तबाह हो गई। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, दहशतगर्द राब्ते कर रहे थे और दहशतगर्द एक दूसरे के राब्ते में थे, रेकी हुई थी और ज़ाहिर कन्वर्सेशन हो रही होगी, आगाह किया जाता रहा होगा काफिले के बारे में, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी और इस मामले पर ज़ाहिर पहले से प्लानिंग की गई थी, तो फिर कोई थ्रेट अलर्ट क्यों नहीं था। अब फिर ये कह देना कि जहाँ पे ये जाए वारदात पे वक़ुआ के मकाम पर ये मामला अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी फ्रांसिक होगा तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर सिक्योरिटी इदारों के आला तरीन एहलकार या फिर पुलिस हुक्काम जिनका काम इन्वेस्टिगेशन होती है, उनका इस तरह का मौक़िफ़ सामने आना अफसोसनाक है, और वो भी उस वक्त जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, बल्कि हुआ चाहता है, और वो भी उस दिन जिस दिन इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, ठीक उसी दिन दहशतगर्दी का ये वाक़या कई सवाल को जन्म देता है, कई सवालात को जन्म देता है, और सवालात जुड़े हैं BLA से, BLA के रॉ के साथ जो ताल्लुकात हैं उनसे। यकीनन ये ताने बाने सारे रॉ तक जाएंगे, और रॉ ये चाह रही थी कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या हो, क्योंकि रॉ की एक अरसे से कोशिश थी कि CPEC को किसी न किसी तरीके से मुतासिर किया जाए। बहरहाल हम इस वाक़े की बहुत मजम्मत करते हैं और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें अपने सवालों के जवाब भी चाहिए कि सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे थे। तो बहरहाल इस बहुत बड़े सवाल छोड़कर हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब जब KP की असम्बली का इजलास चल रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर नमूदार हो गए। गुंडापुर में सोच समझ के कह रहा हूँ, इसलिए कि उसकी हरकतें एक वज़ीर आला वाली नहीं है, उनका कंडक्ट एक चीफ मिनिस्टर का नहीं है। जिस तरीके से नमूदार हुए, और उससे पहले जो कुछ असम्बली में हो रहा था अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी को लेकर, यानी अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लापता हो गए जी। उनका कहना था कि मिसिंग पर्सनस में चले गए। मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनकी तस्वीर चली और सोशल मीडिया पर एक बवाल खड़ा हुआ। फिर जब KP की असम्बली का इजलास हुआ तो उसमें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फरमा रहे थे कि ये KP के है, इसका स्टेटस एक पाकिस्तान की इकाई का है, ये आज़ाद कश्मीर नहीं है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी बात, और जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया, PTI का परचम थामे, ये सब कुछ अगर सिंध करता तो उनको कुचल के रख दिया जाता। ये सब कुछ अगर बलूचिस्तान से होता तो उनको भी इसी तरह कुचल के रख दिया जाता। लेकिन वो अपने हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, तो फिर अपनों के साथ रियायत भी बरती जाती हैं, तो इनके साथ भी रियायत बरती जा रही है। फॉर्मेलिटी होती है, आते हैं, तड़ी लगाते हैं, गालम गलोच करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करते हैं, पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकालते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब बनते हैं, और फिर दनदनाते हुए चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो 12 अजला किरास करके खैबर पख्तूनख्वा वापस आए, हमें तो किसी ने नहीं रोका। फिर एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं तो वहीं KP के हाउस में था, IG वहीं मौजूद था, खैबर रेंजर्स भी थी, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं देखा। हाँ भाई, तुमने सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी। PTI वाले तो हो ही ऐसे सुलेमानी टोपियां पहनने वाले। सीधी बात करो ना कि आप किसी के टाउट हो, सीधी बात करो कि आप किसी के दलाल हो, सीधी बात करो कि किसी के आप नौकर एम्प्लॉय हो, किसी के आप पेरोल पर हो, आप उनके लिए काम करते हो। इमरान खान को चे बना रहे हो। इमरान खान किसी को चे नहीं बना सकता। इमरान खान को तो चे बनाना इतना आसान है कि जिस तरह अभी पूरा चैन पकड़ा गया। क्या इमरान खान को पता नहीं कि उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं आजू बाजू सारे सीक्रेट एजेंसीज के लोग हैं? तो फिर उनके झांसे में कैसे आ जाते हैं, कैसे उनके व्हाट्सएप यूज करते हैं, कैसे उनके मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो इमरान खान को चे बनाना बहुत आसान है, और अली अमीन गंडापुर को भी चे बनाना बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
और फिर सीक्रेट एजेंसीज के पास ये इनकी कमजोरी है, दुखती रह गए। मैं कहता हूं ना कि जो इलेक्टेबल्स हैं ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं। तो बहरहाल सवाल उठे पाकिस्तान की इकाई के हवाले से, सवाल उठे वफाक पर हमला करने के हवाले से, फिर बहाना बनाया गया, केपीके के तकद्दुस को पामाल किया गया, वजीर आला के मनसब को पामाल किया गया, ये असेंबली में बातें होती रहीं। फिर इसी दौरान गंडापुर साहब नमूदार होते हैं, अलादीन का चिराग रगड़ा गया, या फिर शायद अली अमीन गंडापुर को कहीं ना कहीं से रगड़ के और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजा गया होगा। और यही चीज नामवर सहाफी अफसार अपना अब्बासी साहब हैं जंग और द न्यूज के, उन्होंने एक विला किया था, उसमें उन्होंने की थी अंसार अब्बासी साहब। और वो अंसार अब्बासी साहब ने जो कुछ कहा था और सिक्योरिटी एजेंसीज की तवज्जुह से कि वो थोड़ी देर के बाद केपीके असेंबली पहुंच जाएगा। यार तुम केपीके के वजीर आला हो, तुम वहां से निकले हो, काफिला तुम्हारा निकला है, किसी ने नहीं देखा? क्या सिक्योरिटी एजेंसी अंधी थी? क्या जो तुम्हारे ताकुब में थे वो अंधे थे? और फिर तुमने पीटीआई के कारकुनों को जिस तरह चे बनाया, उनको बुरहान इंटरचेंज पे छोड़ के और 3 गाड़ियां लेकर केपीके हाउस पहुंचे, ये क्या सवालों को जन्म नहीं देता? अंधे तो हैं पीटीआई वाले, बेवकूफ तो हैं पीटीआई वाले, जाहिल तो हैं पीटीआई के कौम यूथिया। हर कोई चुतिया नहीं है और यूथिया नहीं है ना, माफ कीजिएगा। तो मतलब थोड़ी सी समझ की बात है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी, एक वजीर आला का लापता हो जाना, फिर गुम हो जाना, फिर मंजर आम पे आ जाना और फिर सीना तान के कहना कि आप मुझे गोली मारो, हमारे सीने हाजिर हैं, पता है तेरे सीने का भी और किसी और जगह का भी, और वो सबको पता है। तो ये तमाशा खड़ा हुआ, और ये तमाशा सिर्फ इसलिए हुआ कि ये जो इमरान खान ने ऐलान किया था 16 तारीख का, उसको किसी तरीके से सबोताज किया जाए और पीटीआई उस झांसे में आ गई। 26वीं आईनी तरमीम का मामला वो हुआ चाहता है, बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पीटीआई ने ये जो भी एहतियात किया है उसमें मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड न लेके, यानी अपने एक इत्तेहादी को ऑन बोर्ड न लेके मौलाना फजल रहमान के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं। आसानियां पैदा की हैं मौलाना फजल रहमान की केपीके से अपना पीटीआई से राहें अलग करने के हवाले से, और अब सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में खामोशी सी छा गई है, और ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही 63A के बहाली के बाद 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार हुई है। तो बहरहाल आज इस हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें ऐवान सदर में नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान मुमकिन तौर पर एक बहुत अहम और बहुत बड़ी मुलाकात मुतवक्का है, और इस मुतवक्का मुलाकात में बहुत सारे अमूर ज़ेर गौर होंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और बहुत सारे मामला पर बहस होगी। और जाहिर है उसमें जब नेशनल इश्यूज़ पर बात होगी तो यही एक इशू है जिस पर मौलाना और हुकूमत मतलब अलग अलग खड़े हुए हैं, यानी सेम पेज पर नहीं है। मुमकिन है कि आज के बाद मौलाना साहब सेम पेज पर आ जाएं, और मौलाना साहब को सेम पेज पर आना चाहिए, क्योंकि अब वो सदर तो नहीं बन सकते और उनके जो चंद मुतालबात हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। बहरहाल आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज शाम तक बहुत बड़ी खबर आ सकती है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और फिर मुमकिन है कि कल तक आपको ये भी पता चले कि दोनों ऐवानों का इजलास बुला लिया जाए और फिर आईनी तरमीम को टेबल करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाए। और दूसरी तरफ ये जो 2-3 दिन तक दंगे होते रहे, बलवे होते रहे, और उस हिसाब से इमरान खान से जो चेन पकड़ा गया और जो राब्ते थे, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हुए इस्लामाबाद में, मुकदमा दर्ज हुए लाहौर में, जिनमें 200 से ज़्यादा अफराद शामिल हैं, और ये मुकदमा बगावत के हैं, और इनमें दहशतगर्दी भी शामिल है, रियासत पर हमला करना भी शामिल है, और बहुत सारी दफात हैं, और थाना इस्लामपुरा है, थाना हंजरावाल है, और मिलत पार्क लाहौर है। इस तरह मुख्तलिफ थानों पे मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हुए। 18 से ज़ायद बहुत बड़ी और संगीन नोयत की दफात लगाई गई हैं, यानी इमरान खान के मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया, इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा हो गया, यानी इमरान खान की अपनी ही कार इमरान खान के अपने लिए सहूलियात पैदा करने की बजाय उनके लिए मुसीबतों को जन्म देती है। तो बहरहाल मुसीबतें बढ़ रही हैं और आगे अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।